नेटवर्क मार्केटिंग से प्योर बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग से बड़ा बिजनेस मैंने अपनी जिंदगी में ना देखा है, ना सुना है, ना कोई हो सकता है, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा बिजनेस है जो लो रिस्क बिजनेस है। कौन सा बिजनेस ऐसा है जो मात्र 2-4 हजार रुपए के अंदर शुरू होता है? कौन सा ऐसा बिजनेस है? और मजे की बात तो यह है कि जो 2-4 हजार रुपए लगाते हैं उसके प्रोडक्ट भी आप लेके घर आ जाते हैं। कौन सा ऐसा बिजनेस है जो आपको कहता है कि आपको अपना काम छोड़ने की जरूरत नहीं है, आप संगे संगे साथ साथ कर सकते हैं? कौन सा आपको ऐसा बिजनेस है जो आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि व्हेन, हाउ मच यू वांट टू वर्क? कौन सा ऐसा बिजनेस है जो आपको कहता है कि आप जितना कमाना चाहें उतना कमा लीजिए? और सबसे बड़ी बात मैं आपको कहता हूं, ये आपकी कास्ट नहीं पूछता, ये आपकी एजुकेशन नहीं पूछता, आपकी हाइट नहीं पूछता, आप कौन से परिवार से हैं नहीं पूछता, ये कुछ नहीं पूछता। आपसे एक ही बात, आपको तैयारी करनी है अपने भविष्य की, आपको तैयारी करनी है अपने करियर की, क्योंकि नौकरियों में बहुत बड़ा हिट होगा जैसे मैंने आपको बताया। अब आपको नेटवर्क मार्केटिंग समझनी चाहिए, अब आपको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में गहन उतरना चाहिए। गूगल पे जाइए, WFDSA की वेबसाइट पे जाइए। दिस इज द वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। ये पूरी दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन को रेगुलेट करते हैं। उनकी वेबसाइट पे जाइए और आप समझिए कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, कि यहां पर कैसे लीवरेज इनकम मिलती है, यहां पर मल्टीप्लिकेशन ऑफ आवर कैसे होते हैं, यहां टाइम फ्रीडम आप कैसे मेंटेन कर सकते हैं। समझिए और फिर इस बिजनेस को ईमानदारी से करिए। मैं बता सकता हूं कि ये बिजनेस 3 साल में आपको आपकी काया पलट कर सकता है, आपके सारे सपने पूरे कर सकता है। और ये एकमात्र ऐसा बिजनेस है जो आपके बाद भी आपको परिवार को पे आउट देता है। नेटवर्क मार्केटिंग एक बैसाखी की तरह है जो इस लॉकडाउन में काम आएगा भारतीय इकोनॉमी के अंदर। जितने भी यंगस्टर्स मुझको सुन रहे हैं, जो 20 साल, 19 साल, 21 साल, 22 साल के लोग हैं, जितने भी नौजवान लोग मुझे सुन रहे हैं जो 20 साल, 21 साल, 22 साल, 23 साल के लोग हैं, मेरी आप लोगों से विशेष आग्रह है, मेरी आप लोगों से विशेष अपील है यार, यू आर द बैकबोन ऑफ दिस कंट्री। आप भविष्य हैं इस देश का, आप भविष्य हैं इस उभरते हुए हमारे रिस्पेक्टेड और बहुत बड़े देश का। आप सब लोगों से मेरा विशेष आह्वान है, आप लोगों से मेरी एक विशेष अपील है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में 3 साल जरूर गुजारिए। आप कुछ भी करिए, आप पढ़ाई करिए, आप नौकरी करिए, आप बिजनेस करिए, आप पिताजी के साथ काम करिए, आप अपनी मदर का बिजनेस संभालिए, आप कुछ भी करिए, 3 साल नेटवर्क मार्केटिंग में गुजार दीजिए बस। अगर आपको 1 रुपए की अर्निंग ना हो तो भी आप 3 साल इस बिजनेस में गुजारिए। मैं आपको चैलेंज कर सकता हूं कि आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं, फेल नहीं होंगे। ये इंडस्ट्री आपको इतना सिखा देगी, इतना सिखा देगी कि आप तब की कुंदन बन जाते हैं। फिर मेरी बेटी है 8th में है, एज शी कंप्लीट्स हिज 12th सॉरी, जैसे ही वो अपनी 12th क्लास पार करेगी, मैं उसको 3 साल के लिए नेटवर्क मार्केटिंग का कोर्स कराऊंगा, जो कि कोर्स मेरा ही बनाया गया होगा। जैसा कि मैंने उस दिन भी कहा कि आई एम गोइंग टू मेक अ नेटवर्क मार्केटिंग कोर्स फॉर ऑल ऑफ यू, जो मेरे 20 साल के एक्सपीरियंस का निचोड़ होगा, जिसमें करीब करीब 21 लेसन्स होंगे, 21 पीरियड्स होंगे, 21 पीरियड्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। 21 पीरियड का कोर्स मैंने तैयार कर लिया है, 80-90% मैं उस पर काम कर चुका हूं। लॉकडाउन खुलते ही उसकी शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी, लॉकडाउन खुलते ही उसका डेटा तैयार हो जाएगा और वो कोर्स मैं यूट्यूब पे दूंगा, वो कोर्स मैं फेसबुक पे, अपने सोशल मीडिया पे दूंगा। मैं इस पूरे हिंदुस्तान में जो कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ वो करूंगा विद ऑल माय बेस्ट पॉसिबल स्किल्स एंड एफर्ट्स। 20 साल में इस इंडस्ट्री ने जो कुछ दिया है वो लौटाने का समय है इस पेंडेमिक सिचुएशन के अंदर। अगर हम बढ़ चढ़ के काम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? जितने भी लोग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से हैं, किसी भी कंपनी में हैं, आपके पास भरपूर मौका है लोगों की सेवा करने का। इस इंडस्ट्री ने हमको और आपको न जाने वहां पहुंचा दिया, अगर हम नॉर्मल लाइफ में होते तो कभी नहीं पहुंचते, कभी भी नहीं पहुंचते। आज कुदरत ने दोनों हाथों से हमको मौका दिया है कि हम इस देश की सेवा करें, लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग सिखाएं और जो लोगों के भ्रम हैं इस इंडस्ट्री को लेकर वो दूर कर सकें। शक करना बुरी बात नहीं है, दुनिया में शक करना बुरी बात नहीं है, लेकिन जिंदगी भर शकी रहना बहुत बुरी बात है। अननेसेसरी का शक करना बहुत बुरी बात है। कुछ लोग अननेसेसरी का शक करते हैं, बिना मतलब के, बिना किसी लॉजिक के। वो एक अंग्रेज की कहानी मुझे याद आती है कि अंग्रेज हमारे फरीदाबाद के पास में एक जगह है जिसको बोलते हैं पलवल।
एक बहुत बढ़िया जगह है, हमारे बहुत सारे दोस्त रहते हैं वहां से, हमारा घी आता है, बहुत घर की चीजें मेरे दोस्त मुझे दे के जाते हैं। तो वहां अंग्रेज एक पलवल के किसी गांव में चले गए, तो वहां पर एक मित्र हमारे दोस्त भैंस का दूध निकाल रहे थे। तो गांव में आप देखा होगा कि जो गिलास का साइज होता है वो काफी बड़ा होता है। तो भैंस का दूध निकाल के उन्होंने अंग्रेज को दिया, एक गिलास खुद दिया, खुद लिया और एक अंग्रेज को दिया। तो जो खुद का गिलास था उन्होंने गट 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 करके पी लिया। अब अंग्रेज पीता नहीं था, तो उसने बोला भाई पीता क्यों नहीं है, तुझको क्या तकलीफ है, इतना मस्त गिलास है, हमने पिया तुम भी पियो। तो अंग्रेज हंसने लगा, उसने बोला एक इश्यू है मेरे को, मेरी एक समस्या है। तो हमारे दोस्त ने बोला कि क्या समस्या है भाई? बोला मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये काली भैंस हरा चारा खा के सफेद दूध कैसे दे रही है। लो कर लो बात, काली भैंस हरा चारा खा के सफेद दूध कैसे दे रही है, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूं। इसको समझने के लिए तेरे को भगवान होना पड़ेगा भाई। उसने दूध पी लिया है, सेहत बना ली है, तू भी गट गट करके पी और सेहत बना। काय को इतनी चिंदी चोरी करता है? 99% लोग ऐसे ही मिलेंगे आपको नेटवर्क मार्केटिंग, जो अननेसेसरी शक करेंगे, फिर उल्टी सीधी कहावतें बताएंगे, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीते हैं शर्मा जी। मजे की बात तो यह है कि अपनी बिजनेस में इन्होंने हो सकता है 10 लाख का नुकसान कर दिया हो, कभी 1 करोड़ का नुकसान कर दिया हो, कभी 50 लाख का नुकसान कर दिया हो, 2 करोड़ का नुकसान कर। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ अपने पिताजी की रजिस्ट्रियां दांव पे लगा दी, लोन ले लिए, मोर्टगेज कर दिया, दुनिया भर का नुकसान कर दिया। उसकी बात नहीं करेंगे, लेकिन आज से 20 साल पहले कभी नेटवर्क मार्केटिंग में 5,000 का नुकसान हुआ होगा तो छाती पे लेके बैठा होगा उस पर। आज से 20 साल पहले कभी 5,000 रुपए किसी नेटवर्क मार्केटिंग में इसके डूब गए होंगे तो 5,000 रुपए छाती पे लेके बैठा है, आज से 20 बरस पहले हमने किया था। नुकसान क्यों हुआ उसकी जड़ पे नहीं जाएगा। जहां 50 लाख 1 करोड़ डुबो बैठा है उसकी चर्चा नहीं करेगा। जो 5,000 डुबोए थे सन 1999 के अंदर, वो आज तक इसको याद होंगे क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में गए थे वो। साथियों, मैं फिर आपसे अनुग्रह कर रहा हूं, आग्रह कर रहा हूं, टेक दिस अपॉर्चुनिटी वेरी वेरी सीरियसली लेडीज एंड जेंटलमैन। ये इंडस्ट्री पूरी दुनिया को बदलने वाली है अगले 5 बरस के अंदर। टेक माई वर्ड्स, अगले 5 साल के अंदर मार्क जुकरबर्ग जैसा कोई आदमी इसी इंडस्ट्री की देन होगा। टेक माई वर्ड्स, अंबानी जैसा कोई आदमी इसी इंडस्ट्री की देन होगा। प्रोफेशनल तरीके से अगर कोई इसको अगले 5 बरस कर गया तो वो अपने लिए तो जो करेगा वो दुनिया के लिए एक मिसाल बना के जाएगा और वो बताएगा कि एक आम आदमी भी यहां पर पैसे कमा सकता है। बहुत बड़ा व्यापार है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत कुछ है इस इंडस्ट्री के अंदर। बस इसको समुद्र के अंदर गोता लगाने की जरूरत है, अंदर डीप डाउन द अर्थ जाने की जरूरत है। और सबसे अच्छी बात जानते हैं इस इंडस्ट्री की मुझको क्या लगती है? न जाने इस इंडस्ट्री में कितनी अच्छी अच्छी खास खास बातें हैं। मैं बात करता रहूंगा तो शायद शाम हो जाएगी, मैं कट शॉर्ट करके इसको समाप्त भी करना चाहता हूं। सबसे अच्छी बात इस इंडस्ट्री की यह है कि आपको कुछ लोग सिखाते हैं, आपका हैंड होल्डिंग करते हैं। आपके अपलाइन आपको सिखाते हैं कि बिजनेस कैसे किया जाता है, क्योंकि आपकी ग्रोथ में उनकी ग्रोथ छिपी रहती है। इस दुनिया में टांग खींचने वाली दुनिया है दोस्त, हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं है। टांग खींचने वाली दुनिया है, हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं है। यहां लोग आपकी हैंड होल्डिंग करते हैं कि मैं तुझे बताता हूं बिजनेस कैसे करना है, क्या दिक्कत आती है आई विल सॉल्व, क्या इश्यू आता है आई विल मैनेज, क्या चैलेंज है मिलके मैनेज करते हैं। और वो आपका अपलाइन हो सकता है आपको जानता भी ना हो, ज्यादा संबंध भी पुराना ना हो सकता है आप दिल्ली में रहते हो, वो पंजाब में रहता हो, आप पंजाब में रहते हो, वो पूना में रहते हो, न जाने दूरियां कितने ही किलोमीटर की क्यों ना हो, लेकिन एक कॉल अगर आप अपने ग्रैंड अपलाइन को करते हैं जिससे आपको बड़ा अच्छा रिलेशनशिप है, तो आपको सपोर्ट करता है, 4 प्यार की बातें बताता है, आपको मोटिवेट करता है, आपको कहता है टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा, मैं तेरे साथ हूं, आई विल हेल्प यू, हम बाहर निकल जाएंगे। ये ऐसा कल्चर है इस इंडस्ट्री के अंदर जो मैंने इस पूरी दुनिया में कहीं नहीं देखा। कॉर्पोरेट कल्चर में क्या होता है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ऊपर जाने वाले को नीचे किया जाता है, बॉस ही नहीं चाहता कि नीचे वाला ऊपर चला जाए। बहुत सारी इश्यूज है यहां, डिस्कस नहीं करना चाहता। पाक साफ बिजनेस, हर आदमी एक दूसरे का हाथ पकड़ता है, हर आदमी एक दूसरे की सपोर्ट चाहता है। नो डाउट कुछ कंपनियों ने धाक भी लगाया है, कुछ कंपनियों ने इस पे एक काला धब्बा भी लगाया है, लेकिन कुछ स्कूल अच्छा रिजल्ट नहीं देते। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम बच्चों को पढ़ाना बंद कर देंगे।
बहुत सारी कंपनियों ने मार्केट में बहुत सारा उत्पात मचाया, जिसकी वजह से अच्छे लोग बदनाम हुए। हमारे जैसे, आप जैसे लोग जो अच्छी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, उन पर प्रश्न चिन्ह लगा, कुछ ना कुछ होता रहा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रही, और हम जैसे, आप जैसे लोगों को लोग शक की नजर से देखते रहे। कुछ कंपनियों की करतूतों के कारण पूरे समाज को गलत नहीं ठहराया जा सकता। अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। साथ ही मैं बताता हूं कि हर 6 महीने और 1 साल के अंदर, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, हर 6 महीने और 1 साल के अंदर आपके देश में कोई ना कोई बाबा निकलता है जिसको सरकार ठोक देती है, जो भगवान का चोला ओढ़ के न जाने क्या क्या कुकर्म कर रहा होता है। मैं नाम नहीं लूंगा, आपको सब पता है। इससे हमारा और आपका भगवान पर से भरोसा कहां उठ जाता है? इससे हमारा और आपका भगवान पर से भरोसा कब उठता है? नहीं उठता। ये बाबा निकलते रहेंगे, लेकिन भगवान अपनी जगह शाश्वत हैं। बुरे लोग हैं, अच्छे लोग भी हैं। बुरी कंपनियां हैं, अच्छी कंपनियां भी हैं। अच्छी कंपनी का चुनाव करिए, अच्छी कंपनी में आइए, अच्छी कंपनी में आपका करियर है, और आप भाग्यशाली हुए, कोई अच्छी अपलाइन आपको मिल गई, तो आपकी जिंदगी 180 डिग्री पे घूम सकती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो भी लोग नेटवर्क मार्केटिंग का हिस्सा हैं, जिस भी कंपनी में आप लोग काम कर रहे हैं, आप एक रास्ता बनाइए उन लोगों के लिए जो इस पेंडेमिक से ग्रसित हैं। आप उनको एक रास्ता दिखाइए, आपके दोस्त, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, जो भी लोग जॉब के इश्यूज झेल रहे हैं, जो भी लोग इस पेंडेमिक के कारण अपनी नौकरियां खो चुके हैं और जिनकी जाने वाली है, प्लीज मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग की असली ताकत से उनको रूबरू कराइए। हो सकता है कि यहीं से उनके लिए एक बहुत बड़ा रास्ता निकले। मैं अगर नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर रहा तो नौकरी कर रहा होता, 10, 20, 50 हजार, 1 लाख, 2 लाख रुपए की, बस इस इंडस्ट्री में यहां तक पहुंचा हूं जो कभी नहीं पहुंच पाता। क्या पता दिक्कत में भी कुछ बड़ी। मेरी एक बहुत पुरानी कहानी है, आज आपसे शेयर करता हूं। हालांकि मैं बहुत सारे चैनल पे सुना चुका हूं, लेकिन कहानी इतनी जबरदस्त है कि मैं सुनाए बिना रहता नहीं। तो कहानी बड़ी शानदार है, और कहानी कुछ ऐसी है कि एक राजा साहब थे, हैं? तो एक राजा साहब थे, तो आज की स्थिति को सूट करती है। तो राजा के एक मंत्री होता था, और मंत्री कुछ ऐसा था कि जिसको हर प्रॉब्लम में एक अपॉर्चुनिटी दिखती थी। हर प्रॉब्लम में उसको एक अपॉर्चुनिटी दिखती थी। तो कुछ भी होता था तो वो राजा जी को बोलता था, वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है, जो हुआ बढ़िया हुआ, जो होता है बढ़िया होता है। अब राजा जी को बड़ी तकलीफ थी, क्योंकि वो हर बात में एक ही बात बोलता था, वाह वाह क्या बात है, जो हुआ बढ़िया हुआ। एक दिन क्या हुआ, राजा की मां का देहांत हो गया। ये साथ खड़ा था, तो सैनिकों ने आके बताया कि राजा जी आपकी मां स्वर्ग सिधार गई है। ये पास खड़ा बोला, जो होता है अच्छे के लिए होता है। राजा को बहुत गुस्सा आया, कुछ कर ना सका। इस घटना के 2 महीने के बाद दोनों मंत्रणा कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, राजा और उसका सेनापति। राजा तलवार साफ कर रहा था, तलवार साफ करते करते तलवार गिर गई उसके हाथ से, और दाहिने पैर के ऊपर गिरी, और दाहिने पैर का अंगूठा कट गया। जब दाहिने पैर का अंगूठा कटा तो लहू निकला, ब्लड, और फवारा निकला जब ब्लड का, तो राजा रो पड़ा, आंखों में आंसू आ गए और करा पड़ा। ये साथ ही खड़ा था महाराज, राजा को रोते हुए देखता है, वाह वाह क्या बात है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, बहुत बढ़िया हुआ। अब राजा को बहुत भयंकर गुस्सा आया। राजा ने सैनिकों को बुलाया, ले जाओ इसको जेल में डाल दो, इसको जेल में डाल दो। तो जब उसको जेल में डालने लगे तो फिर एक ही बात बोलता था मुड़ मुड़ के, वाह वाह क्या बात है, जो होता है बढ़िया होता है। राजा बोलता है, पागल आदमी है साला। तो उसको जेल में डाल दिया। राजा का अंगूठा ठीक हुआ, कट चुका था। हालांकि इस घटना के 2-3 महीने के बाद जब राजा स्वस्थ हो गया तो राजा को शिकार खेलने का मन किया कि बहुत दिन हो गए शिकार नहीं खेले। तो राजा शिकार खेलने जंगल गया। जब शिकार खेलने जंगल गया तो बहुत दूर चला गया, सैनिक पीछे छूट गए। तो कहते हैं कि आदिवासियों ने पकड़ लिया। जो आदिवासी रहते हैं जंगल में, हांबा हांबा हुल हुल टाइप, पत्ते पत्ते पहन के टाइप्स, तो पकड़ लिया, पेड़ से बांध दिया कि आज बहुत दिनों के बाद मां को नर बलि देंगे। आज बहुत दिनों के बाद शिकार हाथ लगा है, नर बलि देंगे माता को। तो नर बलि की एक प्रथा है कि पहले जिसकी बलि दी जाती है उसको स्नान कराया जाता है। तो जब उसके वस्त्र उतारे गए और स्नान कराया जाने लगा
तो किसी ने देखा और कहा कि स्नान रोक दो, बलि नहीं दी जा सकती क्योंकि दाहिने पैर का अंगूठा कटा हुआ है और अपूर्ण बलि से मां क्रोधित हो जाएंगी। ये बलि पूर्ण नहीं है, अपूर्ण है। रोक दिया गया सारा प्रोग्राम, राजा के हाथ खोले गए और राजा को भेज दिया। एंड राजा वाज सो हैप्पी कि जान बची। किस कारण? कि अंगूठा नहीं था। खुशी खुशी घर आया और सैनिकों को बोला उसको बाहर निकालो, जिसको जेल में बंद किया था। अब उसको जेल से बाहर निकाला गया। तो जब जेल से वो बाहर आया तो उसने बोला, राजा जी वाह, अच्छा हुआ कि जेल से बाहर आ गए। तो राजा ने बोला, यार तेरी बात बिल्कुल ठीक थी दोस्त, अगर उस दिन अंगूठा ना कटता पैर का तो आज तो गर्दन कट जाती थी। जो हुआ अच्छा हुआ, लेकिन सारे रास्ते मुझे एक दुविधा थी, सारे रास्ते मुझे एक समस्या थी, सारे रास्ते मैं सोचता रहा, और वो तू अगर मुझे बता दे उस प्रॉब्लम का सलूशन तो मैं तुझे राजपाट दे सकता हूं। तो उसने बोला, पूछिए महाराज, क्या पूछना है? तो बोले, मेरा तो अंगूठा कट गया तो मैं बच गया, मेरी जिंदगी में तो अच्छा हुआ अंगूठा कटना, लेकिन तेरे साथ क्या अच्छा हुआ? तू तो 3 महीने जेल में था, निरपराध, तेरा कोई अपराध भी नहीं था, तेरे साथ क्या अच्छा हुआ? तो हंसने लगा। राजा ने बोला, हंसता क्यों है? बोला, राजा जी अगर आप जेल में नहीं डालते तो आपके साथ रहता, आपका दोस्त था, आपके साथ जंगल जाता, तो आपकी तो अपूर्ण थी। बोला, मेरी पूर्ण हो जाती। तो जो हुआ अच्छा हुआ। कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। इस प्रॉब्लम में से भी कुछ बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी निकलेगी, और खास तौर पे उन लोगों के लिए जो इस इंडस्ट्री में 20 साल से अपना खून पसीना दिए हैं, 10 साल से दिए हैं, 5 साल से दिए हैं, 3 साल से दिए हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा समय आने वाला है। और ये इंडस्ट्री बैसाखी साबित होगी इकोनॉमी की डोलती नैया को संभालने के लिए। आखिरी में मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा कि बुरा समय है, निकल जाएगा। और एक शेर के साथ आज अपनी बात समाप्त करता हूं। एक बहुत पुराना शेर है और वो कुछ इस तरीके से है कि ये हमेशा से है तकदीर की गर्दिश का चलन। न जाने कितना सुनाया मैंने यार, और आज की सिचुएशन को बिल्कुल सूट करता है कि ये हमेशा से है तकदीर की गर्दिश का चलन, चांद सूरज को भी लग जाता है एक बार ग्रहण। ये हमेशा से है तकदीर की गर्दिश का चलन, चांद सूरज को भी लग जाता है एक बार ग्रहण। देखकर वक्त की रंगीनियां हैरान ना हो, देखकर वक्त की रंगीनियां हैरान ना हो, और आदमी वो जो मुसीबत में परेशान ना हो। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। इस पैंडेमिक सिचुएशन से हम लोग बाहर निकलेंगे, हिंदुस्तान जीतेगा, फिर से सड़कों पे खुशियां दौड़ेंगी, फिर से मॉलों में वही चहल पहल होगी, फिर से लोग मूवी देखने जाएंगे, फिर से हम ट्रेनिंग करेंगे, फिर से वो सब कुछ होगा। बस अपना ध्यान रहिए, लॉकडाउन में अपने घर में रहिए, गवर्नमेंट के आदेशों का पालन करिए, और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का झंडा लेकर सबसे आगे आगे चलिए। ये परवाह मत करिए कि लोग क्या कहते हैं, लोगों की परवाह मत करिएगा। नेटवर्क मार्केटिंग बैसाखी बनेगी इस पूरी की पूरी इकोनॉमी की, ये मेरा चैलेंज है, और आप सब का बहुत बड़ा रोल होगा आने वाले भविष्य में। शुभकामनाएं, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच। फिर किसी दिन मौका मिला तो आपसे इसी तरीके से फिर मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, और मुझे प्यार देने के लिए अनेकों अनेकों धन्यवाद। कृतज्ञ हूं, जिंदगी भर ऋणी रहूंगा। शुक्रिया।